गोश्त तो दूर की बात, दालों का रेट है आसमान से बात कर रहे हैं। फल फ्रूट का तो आप सोच ही सकते हो। बच्चे अब्बा की शक्ल देख रहे होते हैं, अब्बा शायद कपड़े दिलाएंगे, अब्बा क्या दिलाए। तबाही बर्बादी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। रिश्वतखोरी चल रही है पाकिस्तान में। केला देखिए, केला छोटा छोटा केला 200 रुपए दर्जन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद कुरैशी। रमज़ान के आने से पहले ही अशिया खुरान की जो कीमतें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। कीमतें क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने से ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका है वो बेचारा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ताजर माफिया है मुबैना तौर पर उसने कसम खा रखी है कि जो गरीब शख्स है उसका जो दस्तरखान है उसकी रौनकें बर्बाद करनी है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो चंद रुपए बमुश्किल कमाते हैं। इनसे जानेंगे कि इनके रमज़ान की तैयारी कैसी है। भाई, रमज़ान की तैयारी कैसी है? रमज़ान आने में कुछ घंटे ही बाकी हैं, तो कितनी चीज़ें घर पे ग्रॉसरी की सूरत में डाली आपने? भाई सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि कई की तैयारी भाई, आपने आजकल महंगाई देखी है। सब्ज़ी ले लो कोई, अब बताओ रमज़ान में बंदा कोशिश करता है कि गोश्त खाए ताकि जान बने। गोश्त तो दूर की बात, दालें ले लो, दालों का रेट है आसमान से बात कर रहे हैं। चीनी ले लो, चीनी के रेट। फिर उसके बाद फल फ्रूट का तो आप सोच ही सकते हो। बस गरीब बंदे के लिए तो ये है कि वो आसरा कि कहीं पे कोई अफ्तार करा दे, मस्जिद जाके अफ्तार कर ले, सहरी में कोई नेक बंदा कहीं सहरी करा दे और फिर उस तरह से अपना गुजर बसर कर लेता है। फिर ले दे के जब आती है ईद, 30 दिन अल्लाह ताला ने दिए अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए। उसके बाद ले दे के जब ईद आती है तो ईद पर क्या करें, सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं। बच्चे अब्बा की शक्ल देख रहे होते हैं, अब्बा शायद कपड़े दिलाएंगे, अब्बा क्या दिलाए। अब्बा बोलते हैं वही बेटा, आप पुराना अपना जो है पिछले साल जो आपको दिलाया था, या 2 साल 3 साल पहले आपको दिलाया था जब बच्चे वक्त थे, तो जो आपको कपड़े सिलवा कर दिए थे वही आप जो है इस्त्री करके पहन लो। आपने जिक्र किया गुनाह बख्शवाने का, तो यहाँ तो ताजर माफिया ऐसा है वो रमज़ान में मुनाफाखोरी करेगा, आखिरी अशरे में जाएगा मक्का और मदीना, उम्रा करेगा, शब्बे कदर गुजारेंगे मदीने में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस ताजिर बरादरी भी वो क्या कहें, वो बोलते हैं यही मौका है, अच्छा जितना समेट सकते हो समेट लो, और अगले को ये बोलते हैं, जाहिर करते हैं कि नहीं काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। लोग जो है अपनी सेविंग ईद के लिए बचा के रख रहे हैं। हालांकि पूरे साल में ये वो वाहिद महीना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पीक पे होता है काम, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग नई चीज़ें ख़रीदते हैं कि पूरे साल काम आनी है। कपड़े जूते वो 1 से 2 भी बना लेते हैं कि नहीं कोई शादी ब्याह आएगा, कोई हंसी खुशी आएगी, उसमें पहन लिए जाएंगे। और वो फिर ये सब अपना समेट समाट के लिपेट के अपना हज उम्रे पे चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं अब ये सारे गुनाह बख्शवा दे, या अल्लाह में गलती हो गई, अगले साल कोशिश करेंगे कुछ नेक काम करें। ठीक है जी, मेरे साथ आए कुछ मजीद लोगों से जानते हैं। यहाँ शॉपिंग भी चल रही है माल रोड पे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, हाँ, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक पहले पूछे किस बात की मुबारक, जी। सवाल करें ना किस बात की मुबारक। किस बात की मुबारक? अब मुबारक ये है कि हुकूमत ने आपके लिए चीज़ें बहुत सस्ती कर दी रमज़ान आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई? सब सही सस्ते, पूरा पाकिस्तान सस्ता हो गया, पूरा पाकिस्तान सस्ता। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कायम दायम रखे। हम क्यों करते हैं ऐसे? रमज़ान आने से पहले माफिया क्यों मुतहर्रिक हो जाता है कि जो खजूर है 500 वाली वो 1000-1500 पे बिकेगी? क्यों? हम जहनी मरीज हो गए हैं, मुझे भी जहनी मरीज कह रहे हैं, मैं भी शामिल हूँ उसमें। अब जहनी मरीज हो गए हैं। फिर क्या करेंगे? जो मजदूर तबका जो 1000-1200 कमा रहा है, 2000 लगा लें, वो कैसे अपना दस्तरखान भरेगा? जनाब तबाही बर्बादी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। हमें हमारे दस्तरखान क्या, हमें बिल ही नहीं दी जा रहे, हमसे बिल ही नहीं दी जा रही। रोटी खाएं या बिल दें, क्या करें। कितनी उम्र है माशाल्लाह आपकी? मेरी 75 साल। 75 साल माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे ये बताएं, अपनी होश में आपने कभी ऐसा देखा पाकिस्तान में कि रमज़ान आया है चीज़ें बहुत सस्ती हो गई? नहीं, कभी नहीं देखा मैंने। अयूब खां के दौर से लेके अब तक नहीं देखा। वो दौर बहुत अच्छा था, 5 रुपये कमाता था मैं और मेरा घर का अखराजात चलते थे। अभी कितना कमाते हैं? अब मैं कुछ नहीं कमाता, बच्चे कमाते हैं। बच्चे कमाते हैं। 60 रुपये ले आए, घर का घर चला देते, बिजली का बिल दे देते हैं या गैस का बिल दे देते हैं या कुछ खा लेते हैं। मुश्किल हो गए हालात। मुश्किल, बहुत मुश्किल। पहले आप कमाते थे, पूरा घर खाता था, 5 रुपये में खाता, लेकिन अभी सब कमा रहे हैं तो मुश्किल हो गया। है ही नहीं। मैं अकेला बच्चा कमा रहा है, मैं ठीक है, मेरे साथ आए जी। सर जी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान से पहले नहीं जी, मूड नहीं है, मूड नहीं है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इशारा काफ़ी है। प्यारे भाई मुस्कुरा रहे हैं आप। मुझे ये बताएं, रमज़ान से पहले
ताजर माफिया एक्टिव हो जाता है, मुनाफा कमाएंगे, मदीना मक्का आखिरी इशरा गुजारेंगे। क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो भाई मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला सबको इंसाफ की, ये हमारा पाकिस्तान में इसमें इंसाफ होना चाहिए। पहली बात तो है, मैं खुद जेल में हूँ, मैं तो इधर कहूँ, मैं खुद जॉब प्राइवेट जॉब करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, अदल इंसाफ कायम होना चाहिए। अल्लाह पाक सबको मदीना पाक की ज़ियारत फरमाए, आमीन। ठीक है। और यहाँ पे अदल इंसाफ होना चाहिए। मतलब है ये जो हमारे चल रही है रिश्वतखोरी चल रही है पाकिस्तान में, या इस तरह का चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए। महंगाई, रमज़ान से पहले महंगाई, महंगाई भाई देखिए, वो तो ये सिलसिला चलना है और ये चल रहा है। जब तक पाकिस्तान में इस तरह का कोई मतलब है कि निज़ाम नहीं होगा, फिर यही होगा। क्या होगा, क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि महंगाई को कम करना चाहिए। कौन करेगा? हैं, हुकूमत ही करेगी भाई, और कौन? क्यों नहीं कर रही? ये तो फिर अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ठीक है। लेकिन इनको करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। महंगाई को, गरीब बंदे हैं, अभी एक बंदा हज़ार, मिसाल तौर पर 1000 रुपये की खाना कमा रहा है, दिहाड़ी कमा रहा है, ठीक है। उसके बेचारे 3-4 बच्चे भी हैं, उसकी बेगम भी है, वो खुद भी है, ठीक है। क्या करेगा अभी वो? मतलब है कि वो मतलब है क्या करेगा अभी, मुझे ये बताएं। 1000 में वो कितने सारा ले जाएगा? हकीकत बात तो ये है ना, हर घर में यही सिचुएशन है। यहाँ पे कोई भी इतना माई का लाल नहीं है, या कोई सिकंदर आजम नहीं है जो इतना अमीर हो, मतलब है कि वो सारा कुछ करता हो। सब यही करते हैं मेरे भाई। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो अल्लाह ताला, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर जी, वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, रमज़ान से पहले, अभी तो रमज़ान आने में चंद घंटे हैं, तो महंगाई का जो जिन है वो तो चला गया ऊपर आसमान से गुफ्तगू करने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत महंगाई हो क्या गई, क्या चीज़ें महंगी हो गई? चीज़ें गायब हो गई हैं। केला देखे, केला छोटा छोटा केला 200 रुपये दर्जन। उसके बाद आप आ जाएं अपना दूसरा अमरूद है, फल जो भी है वो डबल से भी डबल कीमत हो गई है। और घी 550 का पैकेट, शान का आयल मैं कल लाया हूँ 550 का। हमने भी कसम खा रखी है कि इफ्तारी करेंगे समोसों पकौड़ों के साथ, हम भी उनको अवॉइड नहीं करते। जिसके पास होंगे वो करेगा ना। बाज तो ऐसे सफ़ेद पोश बेचारे वो खजूर से रोज़ा खोलते हैं। खजूर का रेट भी ज़्यादा हो गया। एक खजूर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रेट मुनासिब है, इसका भी अभी मुनासिब है। तो अल्लाह ताला हिदायत इनको दे। इतना वैवला करते हैं, वो हो गया, वो हो गया, कर्जा दे दिया। कर्जा बैंक लेने जाएं वो सुनते ही नहीं, कहते हैं जाओ जी कागज़ लेके आओ। चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। उसके ठीक है, मुझे ये बताएं, जो 1000-1200 कमाने वाला मजदूर है, वो अपना दस्तरखान, बच्चे छोटे छोटे, उनका भी दिल करता है रोज़ा करने को, रोज़ा खोलने को, वो दस्तरखान कैसे सजाएगा? वो रोज़ा रखेगा ही नहीं। वो रखेगा तो खोलेगा ना। उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं कि रोज़ा रख के वो खोले। और मज़दूर जो है ना, मज़दूर 25% रोज़ा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने दिहाड़ी लगानी होती है, मेहनती काम करना होता है, इसलिए वो रोज़ा नहीं रखते। लेकिन जिसको अल्लाह ताला हिदायत देता है वो रोज़ा रख के भी काम करता है। ठीक है, साथ आए जी, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे वो तबका मौजूद है, मेहनत कश तबका मौजूद है। ये देखें, हाथ में इन्होंने कुछ चीज़ें पकड़ी हुई हैं कि बेच लें, 4 पैसे कमा लें। उम्र नहीं है काम करने की, एज नहीं है काम करने की। वो इशारा कर रहे हैं जी, वीडियो ना बनाएं, वीडियो ना बनाएं। मेहनत कश यहाँ मौजूद हैं। भाई इधर आएँ प्यारे भाई, और मुँह तो मीठा करवा दो मेरा, मेरी जान इधर तो आओ। वो कह रहे खा लो खा लो, वैसे ही छोड़ के चले गए हैं वो। उम्मीद तो कोई नहीं हुई, किसी के मामले में कोई रिफॉर्म नहीं आई, मेजर रिफॉर्म। हमारे यहाँ एक ताजर माफिया ऐसा है जो 20 रोज़े कमाएगा और आखिरी अशरा गुजारेगा मक्का मदीना। वो खूब मुनाफा भी कमाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की। ये सर कोलो फेल में तजाद है सारी पूरी कौम के, किसी ताजे का तलक नहीं है इसमें। सारे ऐसे ही हैं, रेडी वाला दे लें तो जो भी दे लें, सारा ऐसा ही है। पूरी कौम का मेन हाउसल कौम ऐसे यही हाल है, किसी को स्पेसिफिक अब कह नहीं सकते, हर बंदा ही ऐसे चाह रहा है सर। ठीक है नाज़रीन, आज का शो देखा आपने। लोग परेशान हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने दिहाड़ी लगाई और अपना किचन चलाना है, दस्तरखान भरना है। लोगों का ये मुतालबा है कि सबसे पहले तो उनका शिकवा है कि जी कंट्रोल करने वाली, प्राइस कंट्रोल करने वाली जो कमेटियाँ हैं वो मुतहर्रिक नहीं हैं, नज़र नहीं आ रही। लोगों का ये मुतालबा है कि जी एक्टिव हों वो कमेटियाँ, प्राइस कंट्रोल करने वाले लोग सामने आएँ, हुकूमत सामने आए और इन जो माफिया है, ख़ास तौर पर वो माफिया जो बेलगाम है, उन्हें लगाम डालें ताकि जो गरीब का दस्तरखान है वो भर सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।